हरिओम। आप सभी योगा साधकों का आज के इस योगाभ्यास के वर्ग में मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, तो अब हम शवासन इस आसन को करने वाले हैं। देखिए, शवासन ये आसन अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, प्राण शक्ति का विस्तार शरीर में होता है, कहीं भी हमें दर्द नहीं होता है, शरीर समान रूप से पुष्ट होता है। ये मेद जो होता है शरीर में वो समान रूप से फैलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, आराम से आपको पीठ पर लेट जाना है। इससे सारी थकान भी हमारी दूर होगी और आसन करके जो हम थक जाते हैं वो थकान इससे निकल जाती है। पैरों में हमें अंतर रखना है। कितना अंतर रखेंगे? कम से कम 1 फुट का अंतर ज़रूर रखना है। और आराम से, अब देखिए मेरी आखिरी उंगली आराम से ऐसे, छोटी उंगली जो है वो ज़मीन की तरफ लग रही है। धीरे से हमें पीठ पर लेट जाना है और पीठ पर लेटने के बाद हाथों को हम साइड में रखेंगे, कमर के आजू बाजू में, और रिलैक्स छोड़ देना है बिल्कुल। मेरे हाथों की उंगलियां देखिए एकदम अंदर की तरफ टर्न हो गई है। गर्दन जो है हमें लेफ्ट साइड में लुढ़का के रखनी है। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि मेरी राइट नोस्टिल अब ऊपर हो गई है, राइट नोस्टिल इससे चलने लगती है। इससे मेटाबॉलिज्म सही रहता है, खाना अच्छे से पचता है, इसीलिए लेफ्ट में गर्दन रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हाई बीपी की तकलीफ है तो थोड़ा ध्यान रखिए, आपको फिर राइट में गर्दन रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी लेफ्ट नोस्टिल चलेगी और नस नाड़ियाँ सिकुड़ेगी और हाई बीपी की आपको तकलीफ नहीं होगी। बट जिनका भी बीपी नॉर्मल रहता है या लो रहता है वो सभी लोग लेफ्ट साइड में इस तरह से गर्दन को लुढ़काना है और एकदम रिलैक्स छोड़ देना है शरीर को। हाथ एकदम रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, और पूरा ध्यान स्थिति ले लीजिए शवासन की और पूरा ध्यान मेरी सूचना की तरफ रखिए। शवासन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी श्वास को देखते हैं। नथुने से, नाक से कैसे एक श्वास अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। होने दीजिए श्वास, जैसी भी चल रही है ठीक है। मानो आप रास्ते पे खड़े हैं, एक गाड़ी दूर से आती हुई आपको दिख रही है और आपके पास से निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरह थर्ड पर्सन बन के साक्षी भाव से अपने श्वास को देखिए। हम कोई बदलाव नहीं कर रहे श्वास में, जैसी है ठीक है, सिर्फ देखिए। शवासन में हम सबसे पहले अपने पेट की तरफ ध्यान लगाएंगे। हमारी शरीर की आंखें तो बंद है, मन की आंखों से हमें क्या करना है, पेट की हलचल को देखना है। पेट ऊपर उठा, पेट नीचे ढला, सिर्फ देखते रहिए 5 श्वास प्रश्वास। कैसे पेट में तनाव आता है, कैसे पेट में शिथिलता आती है, सिर्फ देखिए, साक्षी बनिए। जैसी भी श्वास है ठीक है। मन को बांधे रखना है, मन को शांत करने के लिए ये हम कर रहे हैं। अब हम मन लगाने वाले हैं सीने में। अपनी 12-12 जो सीने की फसलियां हैं उसमें मन लगाइए और महसूस करिए वहाँ जो हलचल हो रही है, कैसे अपना सीना फैलता है, फूलता है, उसे देखिए। पेट भी फूलेगा, सीना भी फूलेगा, पेट भी सिकुड़ेगा, सीना भी सिकुड़ेगा, सिर्फ देखिए। एक भी श्वास ऐसी न जाए कि आपने देखा नहीं। श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय सिर्फ देखिए। कैसे तनाव आता है, कैसे तनाव निकल जाता है। प्रश्वास में हम रिलैक्स होते हैं, हमारा शरीर भी रिलैक्स होता है, हमारा मन भी रिलैक्स होता है। हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो विचार भी अंदर आते हैं, शरीर में तनाव भरता है और मन में विचार भरे जाते हैं श्वास के साथ। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर से तनाव निकलेगा, मन से विचार निकलेंगे, दोनों को ही आराम मिलेगा। पहले हमने पेट को देखा, फिर हमने सीने की हलचल देखी। अब हम नथुने के पास अपने मन को रखेंगे और श्वास कैसे अंदर जाती है उसे देखेंगे और बाहर निकलते हुए देखेंगे। जैसे गार्ड होता है बिल्डिंग के बाहर, वो देखता है कि कब
कौन अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है, वो सिर्फ नोट करता है। वैसे हमें हमारे मन को नाक के पास रखना है और श्वास अंदर जाती है क्या, जाने दीजिए। ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, शरीर के अंदर की गर्मी बाहर निकल रही है। सिर्फ देखते रहिए, इससे हमारा मन शांत हो जाता है। आप रात को जब सोने जाते हो तो मोबाइल में कुछ देखते देखते सो जाते हो, या टीवी देखते सो जाते हो, या कुछ सोचते सोचते सो जाते हो। उससे अच्छा है कि हम हमारे मन को शांत करके सोए। इसलिए हम पहले पेट की हलचल देखी, सीने की हलचल देखी, श्वास को देखा। इससे हमारा मन विचारों से दूर हो जाता है। और फिर हम इस मन को शरीर के अंदर घुमाएंगे। अब हमारा मन शांत हो गया है। अब इस मन को शरीर के अंदर घुमाएंगे। जिस मन की वजह से शरीर में इतना तनाव रहता है, उसी मन को हम इस्तेमाल करेंगे, उस मन का, और उसी से तनाव निकालेंगे। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह। चलिए याद करिए अपने पैरों के तलपाव। मानो आप अपने पैर के तलपाव की फ़ोटो देख रहे हो। याद करिए एड़ी से लेकर अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर एड़ी तक, और रिलैक्स करिए। पैरों की 10 उंगलियां रिलैक्स, एंकल जॉइंट्स, एड़िया, पिंडली, काफ मसल्स को रिलैक्स करिए। वजन जितना भी है वो डाल देना ज़मीन के ऊपर, बस हो गया रिलैक्स। दोनों घुटनों को रिलैक्स करिए। दोनों जंघाएं, जंघा के जोड़, कमर के मनके याद कर लीजिए। पीछे से 5 मनके होते हैं कमर के, उसके ठीक ऊपर 12 मनके पीठ के, रिलैक्स करिए। 7 मनके गर्दन के, उससे भी रिलैक्स करिए। पूरी पीठ की रीढ़ रिलैक्स कर ली। पीठ का दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा शिथिल। दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की 10 उंगलियां शिथिल। गर्दन को शिथिल करिए। चेहरा, मस्तिष्क शिथिल करिए। पूरा शरीर शिथिल करिए। पेट और सीना ऊपर नीचे होता रहेगा, होने दीजिए। रिलैक्स करिए बिल्कुल। और श्वास को देखिए। सो हम श्वास की एक आवाज़ सुनाई देती है। श्वास जब लेते हैं तब सो जैसी आवाज़ आएगी, और श्वास छोड़ते समय हम जैसी आवाज़ आएगी। उसमें मन लगा के रखिए। शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। सोहम का साथ नहीं छोड़ना। पूरा ध्यान अपना श्वास में लगा के रखिए। हर एक श्वास के साथ आपको मन ही मन सो और हम कहना है। सो हम, ये संस्कृत शब्द है। सो यानी वो यानी ईश्वर, और अहम यानी मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये अर्थ है सोहम का। तो मैं अगर ईश्वर का अंश हूँ तो मेरे अंदर बुराइयाँ, बीमारियाँ, बुरे विचार कैसे रह सकते हैं? ये भाव है सोहम के पीछे। सांस तो सभी प्राणी लेते हैं, सभी के श्वास से सोहम की ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं सकते। सिर्फ इंसान ही इस सोहम से जुड़ सकता है, उसे समझ सकता है। सोहम बहुत अच्छा ध्यान का प्रकार है। शवासन से बाहर आते समय बहुत धीरे आना है। किसी ने आवाज़ दिया, फ़ोन की घंटी बजी, झटके से नहीं उठना है। बहुत धीरे, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलिएगा। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए, आराम से सारी उंगलियां। फिर आराम से हाथों की उंगलियां हिला लीजिए। धीरे से गर्दन अपनी सीधी कर लेनी है। आराम से फिर पैरों को नज़दीक कर लेंगे, और उठने का जो तरीका है देख लीजिए। आराम से देखिए, राइट पैर को आपको टर्न करना, फोल्ड करना है, और लेफ्ट हाथ की तरफ जाके करवट पे आके, लेफ्ट करवट पे आके, ये देखिए अपना घुटना छूना चाहिए, और ये जो अपना तलपाव का हिस्सा है एंकल से, वो ऐसा लटकना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, वामकुक्षी जिसे हम कहते हैं मराठी में। ये लेफ्ट करवट पे सोना
बहुत अच्छा होता है। लीवर से डाइजेस्टिव जूस बहुत अच्छे से उतर जाता है। खाना खाने के बाद 15 मिनट वज्रासन और फिर थोड़ी देर 5 से 5-10 मिनट हमें ऐसे लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए। इससे पाचन अच्छा होता है। और यहाँ से उठना कैसे है, राइट हैंड को आपको सीने के पास दबाना है और हाथ पे जोर देते हुए आपको उठना है। और शवासन के बाद आंखें बहुत धीरे से खोलनी है। तो यहाँ पे हमारा शवासन का अभ्यास पूर्ण होता है। ओ